सीजीएल 2022 का वैकेंसी चार्ट एसएससी ने रिलीज़ कर दिया है आपका। और टोटल कितनी पोस्टें हैं आपने देख रखी है। जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, देखो जब फाइनल स्टेज में आप आते हो, जब जॉब वाली बात आती है तो यार एक पोस्ट ही लेना होता है आपको। तो अभी थोड़ा हम देख लेते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन सी पोस्ट रहेंगी जो इस बार डिमांड में रहने वाली है। खासकर ऐसे लोग जो रिपीटर्स हैं, 18-19 वाले लोग तैयारी छोड़ दिए थे, सीजीएल 18-19-20 वाले, लेकिन दोबारा से फिर से वैकेंसी देख कर आए थे बिकॉज उनको चाहिए था 4600। मैक्सिमम जो रिपीटर्स हैं 4600 ग्रेड पे के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है इस बार 46 और 42 के लिए। और जो लोग जॉब में कई साल से तैयारी कर रहे हो या फिर अभी तक सिलेक्टेड नहीं, उनके लिए बहुत अच्छा एक मौका है। और कौन सी पोस्ट डिमांड में रहेंगी, अभी सीजीएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 31 को ख़त्म हुआ है। और क्या कुछ स्टेट वाइज वैकेंसी रही है पिछले 3 साल से जो मैं कवर करते आ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से भी क्या कुछ रहने वाला है इसमें, और कोई पोस्ट आपको कौन सी डिज़ायर्ड लोकेशन दिला सकती है, हम थोड़ा उस पर देख लेते हैं एक बार। पहले हम देख लेते हैं 46 और 4200 ग्रेड पे, बिकॉज जो रिपीटर्स हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो सेलेक्ट होंगे उसमें से जो टॉप रैंकर्स रहते हैं, जो अच्छी पोस्ट लेके जाते हैं, ज़्यादातर रिपीटर्स ही रहते हैं। नए लोग भी रहते हैं, लेकिन जो जनसंख्या होती है वो ज़्यादातर रिपीटर्स की होती, देते आते उनका फ्लो बना होता है। और खासकर जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पहले से ही होम पोस्टिंग भी पाए हुए हैं, वो ग्रेड पे के लिए ही जा रहे हैं। जो लिखा हुआ डेटा स्क्रीन पर एक बार आप देख लीजिएगा। यूआर कैटेगरी के लिए 4600 ग्रेड पे की जो प्योर 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है वो 2280 पोस्टें रिपोर्ट करी गई हैं। 771 एससी के लिए, 412 एससी एसटी ओबीसी 1250 और ईडब्ल्यूएस 691। देखो जो डिमांड रहती है वो 46 की ही रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है 2400, 2800 और 4600 के बीच में। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो यार वैकेंसी उस हिसाब से नहीं है। दूसरा बात, अगर हम बात करें कि वैकेंसी चलो 46 की, अगर 3000 आप देख रहे हो और मिला करके ये सब टोटल, अगर हम 4200 को भी इसमें 4200 ग्रेड पे वाली भी जो जॉब है वो भी ऐड कर ले इसमें, तो कुल मिलाकर आपको लगेगा कि यूआर कैटेगरी में 3000 है। लेकिन मेन जो रहता है, ग्रेड पे के साथ साथ लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पता है, जो लोग सिलेक्टेड हो, और मैं पिछले 3 साल से जो चीज़ें कवर करते आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जितना आपका ग्रेड पे ज़रूरी होता है उतना ही ज़्यादा आपके लिए नियर टू स्टेट या पोस्टिंग की लोकेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप देखोगे कि यार 16,000 वैकेंसी में से लगभग 3,000 के आसपास वैकेंसी 4600 और 4200 मिला करके रिपोर्ट करी गई है। और ये 5,776 आप देखोगे एससी के लिए, तो उसके हिसाब से 1,000 वैकेंसी आपको ये लगेगा। खासकर जो रिपीटर से जो लोग देखो पहली बार तैयारी कर रहे हो, जो लोग नए हो, उनको लगेगा कि यार एक जॉब ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वो बिल्कुल सही हो अपनी जगह पे। जब कोई नया तैयारी करता है, फेज में आता है, बस एक पोस्ट लेने के लिए देखता है। लेकिन जो लोग सेलेक्टेड हो ना, हम उनकी अगर खास बात करें, क्योंकि 46 पे मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, वो लोग समझ पा रहे होंगे, जो मुझे सुन पा रहे होंगे कि यार ये क्या बातें हो रही है 46 का और होम पोस्टिंग का लेकर के। तो क्योंकि तैयारी बहुत डीप तरीके से आप कर रहे हो और अभी बहुत क्लोज टाइम पर ही है। अब रही बात वैकेंसी और ऐड होने की, थोड़े चांसेस कम है। अब आपको पता है कि एक बार कैलेंडर आ जाता है तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है, बाकी चांसेस कम रहते हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे एज़ कम्पेयर टू टोटल वैकेंसी 46-42, तो आपको थोड़ा सा वैकेंसी कम लगेगा ही, जिस हिसाब से वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि डिमांड की। मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट रहते हैं मैक्सिमम आपका जो रीजन रहता है वो दिल्ली के आसपास का रीजन कैंडिडेट सेलेक्ट होने के। उसके अलावा राजस्थान एक बहुत बड़ा वो कवर करता है आपका एरिया, मतलब बच्चों का। उसके अलावा कोलकाता आपका, फिर उत्तर प्रदेश हो गया आपका, फिर यूपी के बाद बिहार आपका आ गया, और झारखंड के कुछ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। और ये कैंडिडेट मैक्सिमम नॉर्थ प्रेफर करते हैं। आपको पता है कि 80% to 90% लोग इधर ही रीजन से रहते हैं। खासकर दिल्ली और हरियाणा के जो कैंडिडेट रहते हैं वो किसी भी कीमत पे कुछ भी करके दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते। राजस्थान के लोग भी पूरी कोशिश करते हैं कि अपना राजस्थान, दिल्ली या फिर बड़ौदा तक मिल जाए। खासकर अगर हम बात करें बिहार के लिए, तो बिहार के कैंडिडेट कहीं जाने को तैयार होते हैं। वैसे ही कोलकाता का भी सेम सीन है कि वो अपना स्टेट, अगल बगल का स्टेट नहीं छोड़ना चाहते। तो इस वजह से क्या है कि बड़ी डिमांड रहती है यार, बहुत परेशान रहते हैं जब पोस्ट प्रेफरेंस आता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है। तो चीज़ें जब मैं कवर करता हूँ तो मैं देखता हूँ उसको लेकर के कि टॉप स्कोरर डबल डिजिट रैंक ला करके भी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बनी रहती है। जो देखो डिमांड इस बार आएगी 22 वाले में, जिसके लिए आपको देखो कैंडिडेट ज़्यादा हैं। पेपर आपका पता है कि मल्टीपल एग्ज़ाम्स वो नहीं है आपके, टियर 3 नहीं है आपका इस बार। तो एक ही नंबर पे कई कैंडिडेट रहने वाला है, फाइट बहुत क्लोज होने वाली है आपको पता है इस चीज़ को लेकर के। तो ये देखो दिल्ली बेस्ड सीएसएस डिमांड में रहेगी, वैकेंसी ज़्यादा है। जो लोग रिस्क ले रखे हैं 18-19-20 में कहीं दूसरी जगह सेलेक्टेड है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। वो सिक्योर करेंगे दिल्ली को एएफएचक्यू और सीएसएस के थ्रू। इसके अलावा एमईए रहती है टॉप में, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली बेस्ड एएसओ तो रहती ही रहती है, लेकिन सीएसएस टॉप पर चढ़ेगा। कट ऑफ हाई बढ़ने वाला इसका।
एक्साइज इंस्पेक्टर की देखो स्टेट वाइज वैकेंसी सभी की फाइल कर दी गई है आरटीआई, आपको चैनल पे मिलता रहता है सब चीज़ें, आप जुड़े रहिएगा, सब कुछ डिटेल शेयर कर दी जाएगी। थोड़ी वैकेंसी आपको देगा, खासकर रांची जोन, वडोदरा जोन आपका। बाकी अगर आप बात करो इसके अलावा जो वैकेंसीज है उसमें जैसे आपका एग्जामिनर है, लोकेशन बुरा आने वाला है, प्रिवेंटिव की पता ही है आपको लोकेशन मुंबई, और इसके अलावा कोलकाता में थोड़ी ही रहती है, मेन जो प्रिवेंटिव है वो मुंबई का ही आपको पता ही कि वहाँ पर है। पीओ कोलकाता का ऐसा कुछ है नहीं आपका। और डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी आई है, दे जाएगा आपको नॉर्थ पोस्टिंग, लेकिन प्रॉब्लम यही है डीए के साथ में आपको पता है कि पोस्टिंग वाइज जेड सिटी का रहता है। दूसरा लैंग्वेज टेस्ट वाला एक इशू रहता है लोगों को, और जॉब नेचर थोड़ा लोगों को पता है इसके बारे में, तो एक वो रहता है, लेकिन मेन लोकेशन का ही है आपका। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी में पहली बार इस बार आई है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, नॉर्थ दी जाएगी आपका। और डबल एओ में जो अच्छे रैंक्स में रहोगे आपका वैकेंसी सीएजी में क्रिएट है, मैंने आपको बोला था पहले भी और इस बार भी कह रहा हूँ कि यह वैकेंसी है, आपको पहले से बोलते आ रहा हूँ कि वैकेंसी 22 वाले में सीएजी में काफ़ी वैकेंसी खाली है आपका, तो ये पोस्टें आपकी डिमांड में रहेगी। तो यार ये लेने के लिए आपको पता है कि जो रिपीटर्स जा रहे हैं 2800-2400 ऑलरेडी वो पाए हुए हैं, मैक्सिमम उनमें से भी होम पोस्टिंग वाले ही हैं, तो इसलिए वो ट्राई करेंगे तो 46 का ही ट्राई करेंगे। तो फाइट जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इस बार हो जाएगी, बिकॉज वैकेंसीज उस रेशियो में है नहीं, खासकर जो राजस्थान के हैं, जो लोग हरियाणा के हैं, जो दिल्ली के हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो कवर हुआ है पीछे वाला सीजीएल, आप बिलीव नहीं करोगे कि यार इतने टॉप रैंक ला करके भी ना कैंडिडेट बहुत परेशान रहे। अच्छा यहाँ पर आप आईटीआई की लेकर बात करोगे, देखो आईटीआई की वैकेंसी है, लेकिन मैं मेन जो बात कर रहा हूँ आपकी वो पोस्ट है जो आपको अपना नॉर्थ या आसपास दिला देगा, और आईटीआई लेने वाले रहते हैं वो लेंगे। बाकी आप एग्जामिनर को सोचते हैं लोग अर्निंग के पर्पज़ से देखने के लिए, वो आपका अपना अलग अलग सबका, लेकिन जब लॉन्ग रन टिकने की अगर हम बात करेंगे तो वो यही पोस्ट है आपकी है। 2800 और 2400 की बात कर ले तो यार मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग फर्स्ट टाइम सेलेक्ट मतलब वो दे रहे हो, मतलब अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हो, या फिर आप कई बार से देते आ रहे हो, कुछ नंबर कई सारे कैंडिडेट है, अभी टियर 3 के मार्क्स कई लोगों को बाहर कर दिया। सीजीएल 2020 का मैं बताऊँ, सॉरी 21 का बताऊँ मैं आपको, तो कई लोग बाहर हुए यार। तो तैयारी करते आ रहे हो, नहीं हो पा रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है आपका, डेफिनेटली मान के चलो आपका ये हो जाएगा। और ये 28 से 2400 की बहुत अच्छी वैकेंसीज़ है, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम वैकेंसी आप देखोगे कि उसी की। अब बात कर लेते हैं कौन सी पोस्टें अच्छी हैं 2400 और 2800 ग्रेड पे की। सबसे अच्छी पोस्ट जो आपको दी जाएगी वो है सीएजी ऑडिटर और अकाउंटेंट, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है टोटल मिला करके। होम पोस्टिंग हर स्टेट से वैकेंसी निकलेगी सीएजी ऑडिटर की। अभी अगर आप 21 के देखोगे कुछ स्टेट से मिस हुई, लेकिन 22 वाले में आपको ऑलमोस्ट हर एक स्टेट से आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब अगर वो देखें ग्रोथ तो भी अच्छा है आपका, ऐसे इसका एग्ज़ाम रेगुलर है, प्रमोशन फास्ट है। बाकी आगे जा कर के ऐसे डबल के बाद ट्रांसफ़र है वो अलग इशू है आपका, लेकिन इस स्कोर पे ये पोस्ट आपकी अच्छी है। बाकी दूसरा जो पोस्ट जाएगा जो होम पोस्टिंग दे के जाता है और आपको एकदम सिक्योर करता है वो है टीएस सीबीडीटी, क्योंकि ये हर स्टेट में आपका वैकेंसी रहता है। डिपार्टमेंट सही है आपका, आरआर अभी कुछ है नहीं न्यूज़ में ऐसा, अभी पेंडिंग ही मान के चलिए आप। तो ये एक पोस्ट डिमांड में फिर से रहने वाली है आपकी। बाकी उसके अलावा आप देखोगे तो कोई पोस्ट है नहीं, आपको लगेगा कि यार एमईएस वाले में भी है, आप लोग को लगेगा कि इसमें, लेकिन दिक्कत यही है कि लोकेशन फंसेगा उसमें। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचोगे तब चीज़ें समझ में आपको आएगा कि स्टेट वाइज और होम पोस्टिंग, क्योंकि उस ग्रेड पे पर मैटर बहुत करता है आपका, होम पोस्टिंग या फिर लोकेशन बहुत मैटर करता है। पोस्टल असिस्टेंट शॉर्टेज असिस्टेंट इसलिए करेगा आपका बिकॉज आपको जब बात वहीं फंसेगी कि 2800-2400 में, कि 2800 में दूर में रिस्क लगेगा, तो आप पीए लेकर के अपना स्टेट या बगल, क्योंकि पीए वाले में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता है, आपको घर के पास में मिल जाता है पोस्टिंग। तो यही रहता है कि ले लेते हैं इसको अभी 23 वाले में या 24 आगे की जो एग्ज़ाम्स है उसमें तैयारी करते हैं, तो लॉस नहीं होगा, बिकॉज रहने खाने का बाहर रहने पर प्रॉब्लम होती है। तो ये पोस्ट भी आपका अपना सिटी आपका डिस्ट्रिक्ट दे जाएगा। तो ये जो पोस्टें आपकी डिमांड में जाने वाली है। बाकी पोस्टें ठीक सभी होती हैं, हम अब उस स्टेज पर आप आ गए हो जब आप सेलेक्ट हो गए हो, तो बात हम उस हिसाब से करेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि यार कोई सी नौकरी ख़राब थोड़ी होती, नौकरी सारी अच्छी, सबको पता है ये चीज़। लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, अगर सब चीज़ ठीक होता तो आप देखोगे कि लोग टॉप स्कोर लेकर के भी पोस्ट बदलते रहते हैं, चीज़ें अपनी समय के हिसाब से बदलती रहती है। तो आप देखिएगा, बाकी आपकी तैयारी कैसे चल रही है एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा, कौन सी पोस्ट टारगेट कर रहे हो वो भी लिख के बताइएगा। पूरी कोशिश रहेगी सीजीएल 2022 के लिए भी आपके तक, अभी मेंस की तैयारी कर लीजिए पूरे अच्छे से, और जो भी हेल्प हो पाएगा मैं आपको पहुंचाऊंगा।